समुपस्थित समस्त संत महानुभाव, हमारे संप्रदाय के महंतवर्य, वृंदावन से पधारे समस्त स्वामी वर्ग एवं इस स्थान के समस्त अनुयायी शिष्य समुदाय, समस्त ग्रामवासी, आज हम सभी जिस निमित्त यहाँ पर एकत्रित हैं, उस निमित्त की परिकल्पना हम सब ने कभी अपने जीवन में नहीं की। जिन महापुरुष हमारे श्री रेवती रमन दास जी महाराज का आज हम पुण्य स्मरण कर रहे हैं, जब एक वर्ष पूर्व विगत वर्ष आप सभी को विदित होगा, जब यहाँ पर ऐतिहासिक दिव्य भव्य आयोजन हुआ, उस श्रीमद् भागवत कथा, भगवान दास बिहारी का दर्शन, उस समय चर्चा होती थी महंत जी से नित्य कि आपको पुनः पुनः यहाँ पर आगमन आपका होना चाहिए, आप समय समय पर आते हैं। तो मेरा भी उनको यही आश्वासन था कि मैं अवश्य वर्ष में एक बार आऊँगा और एक दिवस का प्रवास रखूँगा। ऐसी बहुत सी हमारी चर्चाएं थी, पर इस निमित्त आऊँगा ये विचार कभी नहीं था, ये संभव भी नहीं था। और अवस्था में भी मेरे से छोटे, मेरे अनुज के समान, इन वर्षों में हमारा विशेष एक स्नेह हो गया था। आप सभी को शायद जानकारी ना हो, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि रेवती रमन दास जी महाराज निम्बार्काचार्य पीठ के प्रन्यासी थे। बहुत कम लोग जानते हैं, और मैंने उनसे चर्चा में सहज में कहा कि महाराज जी, कभी ऐसी परिस्थिति आए कि आचार्य पीठ रिक्त हो जाए, तो उस समय आप इस आचार्य पीठ का ध्यान रखें। मैंने उन्हें प्रन्यासी पद पर नियुक्त किया था। जो निर्णय लेने के लिए मैंने उनको नियुक्त किया था, ये नहीं सोचा था कि उस निर्णय के लिए मुझे यहाँ पर कभी आना पड़े। पर ठाकुर जी की लीला है, ये हम सभी के मानव के अंतर्गत नहीं आता। कब भगवान किसको इस पंचभौतिक शरीर के रूप में जन्म दें, और कब उस भक्त को, उस शिष्य को, उस परम वैष्णव को अपनी सेवा के लिए अपने निकुंज धाम में कब स्मरण करने, वो भगवान की लीलाएं हैं, और इस पर कोई संदेह नहीं है। रेवती रमन दास जी महाराज का जो 10 वर्ष का सेवा कार्यकाल रहा, हमारे प्रेमलाल जी महाराज ने कितना सुंदर भाव रखा कि 10 वर्ष का कार्यकाल बहुत अल्प होता है। हम सभी के मानव जीवन में बहुत 10 वर्ष कुछ भी नहीं होते हैं। जय श्री राम। पर इस 10 वर्ष के इस कालखंड में हमारे रेवती रमन दास जी महाराज ने इस भादी पीठ के लिए, इस मंदिर के लिए जो कार्य किया है, उसकी तुलना, उसका गुणगान अनेक प्रतिभा के धनी है हमारे महंत जी महाराज। उनकी वाणी जब सुनने बैठो, जब वो गान करे तो स्वयं पधार जाया करते थे। इन वर्षों में तो जब उनका मन करता था आचार्य पीठ सायंकाल के समय संध्या आरती कीर्तन बोले बस बैठेंगे, और फिर जो स्वयं राग रागनियों का गायन करते थे, तो स्वामी लोग तो सब जानते ही हैं। और भगवान दास बिहारी की विशेष सेवा जो यहाँ पुरातन काल से पीढ़ियों से चलती आ रही है, इसे रासमंडल ही कहते हैं। यहाँ जहाँ पर आप हम सभी बैठे हैं, तो निकुंज रस की रसोपासना का जो सबसे सुंदर स्थान हमारे इस राजस्थान में यूं कहें, और हमारे जेले तो कहा ही करते थे, और ये तो वास्तव में जग विश्रुत है कि मीठड़ी और कोई स्थान नहीं होती तो उप वृंदावन है। तो ऐसे उप वृंदावन की सेवा में सदैव निरत रहने वाले
हमारे रेवती रमन दास जी महाराज, अन्यत्र कहीं नहीं। आप सब विचार मत कीजिए, वो पांच भौतिक शरीर से यद्यपि हम सभी के मध्य में विद्यमान नहीं है, परंतु उस सूक्ष्म रूप में वो हम सभी के साथ में, और भगवान इस स्थूल रूप से इसको त्याग कर वो अपने नित्य निकुंज रस में भगवान की सेवा में उस गोलोक धाम में भगवान के सानिध्य में निवास कर रहे हैं। और वहीं से आप हम सबको निरंतर यही प्रेरणा दे रहे हैं कि भगवान की इस रसोपासना को कभी मत छोड़ो। भगवान का भोग राग ये सब सेवा पूजा निरंतर चलती रहनी चाहिए, प्रवाहित रहनी चाहिए। इसमें कभी किसी प्रकार का विक्षोभ न आए, ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। कल मीठड़ी ग्राम के कुछ ग्रामीण, कुछ इस स्थान के शिष्य वर्ग, जिनको वास्तव में स्थान की बहुत चिंता है, वो सब आचार्य भी आए थे। उन्होंने अपनी अपनी चिंताएं अभिव्यक्त की, और भी मुझे कुछ व्यक्तियों के द्वारा इस स्थान सभी की चिंता है, और सभी यही चाहते हैं, सबका एक ही भाव है कि इस स्थान का जो महत्व है वो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहे। जिस प्रकार हमारे रेवती रमन दास जी महाराज ने अपने गुरुदेव राधाचरण दास जी महाराज से, उनका कालखंड बहुत लंबा समय था, परंतु उस 10 वर्ष की काल अवधि में भी हमारे रेवती रमन दास जी ने अपने गुरु जी से भी कहीं आगे इस स्थान को तो आप सबकी चिंता स्वाभाविक है कि इस स्थान के लिए जो भावी यहाँ के गादीपति हों, वो इस संप्रदाय की परंपरा के अनुसार, संप्रदाय की सेवा के अनुसार भगवान श्री भाजी बिहारी का लाड लड़ाएं, खूब भोग राग से आप सब शिष्यों को आशीर्वाद देकर संतुष्ट करें, और बस ये सब चलता रहे। हम सबके साथ में, हम संतों के साथ में उनका बहुत अच्छे से मिलन हो, ऐसा व्यक्ति इस स्थान पर बैठे तो बहुत सुंदर रहेगा। तो हम सभी विचार ही कर रहे हैं, क्योंकि इस परिस्थिति के लिए कोई तैयार नहीं था, हम सब ने, कोई किसी ने विचार नहीं किया था, परंतु अचानक ऐसी परिस्थिति जब सामने आ जाती है तो फिर कुछ समय के लिए सब बुद्धिजीवों को विचार करना चाहिए कि इस स्थान के लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त है और कौन उपयुक्त नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा, हम सभी का, मेरे यहाँ के जो शिष्य परिकर हैं उन सबसे भी चर्चा हुई है, हमारे संत समाज से, हमारे स्वामी वर्ग से, सबसे मेरा विचार मंथन हुआ है कि अभी वर्तमान में अभी हम इस विषय को, इस स्थान पर किसको हमें नियुक्त करना है, इस विषय को अभी थोड़ा हम विराम देते हैं, क्योंकि आज का दिवस तो इन सब चर्चाओं का है भी नहीं। आज का दिवस तो आप हम सबका जो भाव है, हमारे मन में जो हमारे रेवती रमन दास जी महाराज के प्रति जो सबका स्नेह है, प्रेम है, श्रद्धा है, उसको अभिव्यक्त करने का भाव है। आज का दिवस ये निश्चित करने का नहीं है, परंतु मैं आप सभी को सुनिश्चित करना चाहता हूँ आचार्य पीठ की ओर से, क्योंकि संप्रदाय का सर्वोच्च स्थान निम्बारकाचार्य पीठ है और सभी आप वहाँ पर श्रद्धावनत हैं, और जो निर्णय पीठ की ओर से होता है आप सभी परंपराओं से हजारों वर्षों से स्वीकार करते आए हैं। तो जब इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता हो तो उसमें फिर हमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, उसमें बहुत विचार मंथन करना चाहिए। तो अभी इस विषय को हम थोड़ा सा आराम से विलंब से करेंगे, परंतु इस स्थान की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे, भगवान भाजी बिहारी की सेवा, अष्टयाम सेवा निरंतर चलती रहे, उसमें कहीं कोई बाधा न आए। इसके लिए मैं चाहूँगा कि इस मीठड़ी ग्राम के कुछ व्यक्ति और यहाँ के जो प्रबुद्ध शिष्य वर्ग हैं वो, और हमारे कुछ 2-4 संत महंत जो यहाँ के निकट हैं, वो सबका मैं एक समूह बनाकर एक कार्यकालीन एक समिति बनाकर इस स्थान का सब सेवा पूजा संचालन होती रहे, और फिर जब हमें कोई उपयुक्त व्यक्ति बहुत ही शीघ्र, कोई बालक या तो बालक हमें प्राप्त हो, जिसके लिए फिर हम उसका अध्ययन चाहे श्री राम वृंदावन में भेजकर अथवा काशी में भेजकर या निम्बारकाचार्य पीठ में कहीं भी उसको संरक्षण देकर और अच्छे से तैयार करके, क्योंकि ये कोई साधारण स्थान नहीं है भाई, कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति को उठाएं और बैठा देंगे। यहाँ की बहुत बड़ी गरिमा है। ऐसे गरिमा में स्थानों पर
किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर देना ये कदापि शोभनीय नहीं है। आप सब विचार करिए, आप अपने घर परिवार में आप सब रहते हैं, तो हमारा तो परिवार बहुत बड़ा है भाई, हमारा परिवार बहुत छोटा नहीं है। और यदि मैं इस परिवार के मुखिया के नाते मुझे निर्णय करने का अवसर मिला है, तो मैं निर्णय ऐसे नहीं ले सकता किसी की भावनाओं में अथवा किसी के प्रभाव से, किसी के दबाव से नहीं। ये निर्णय ऐसे नहीं होते। प्रथम तो ये निर्णय स्वयं भगवान बादी बिहारी करेंगे। उनकी प्रेरणा से जो भी भाव हम सब संत महापुरुषों के मध्य में आएगा, उसको हम क्रियान्वित करके, और आप सबकी सहमति से आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए आप सभी कि इस स्थान की गरिमा को हम कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का दाग लगने देंगे तक कभी नहीं होगा। इस स्थान पर वही व्यक्ति बैठेगा जो इस स्थान के योग्य होगा। आप सभी निश्चिंत हो जाए। हाँ, ये हम सभी के लिए बहुत ही कठिन समय है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमने सोचा भी नहीं था कि ये दिन आएगा, और ऐसा मैंने तो विशेष कर नहीं सोचा था। क्योंकि मेरी अवस्था तो महंत जी से बड़ी है, तो मैंने तो ये सोचा था पहले मैं जाऊंगा और मेरे बाद कोई ऐसी परिस्थिति होगी तो महंत जी संभालेंगे उसका। ये चर्चा होगी थी हमारी, और ये नहीं पता था कि वह भार वो मुझे सौंप जाएंगे। तो आज ऐसी परिस्थिति में हम इस पद पर किसी व्यक्ति का निर्णय चयन नहीं करते हुए आप सभी की सहमति मेरे इस भाव से है, तो आप सभी करते रहेंगे। बहुत शीघ्र एक योग्य व्यक्ति का चयन करके, चाहे वो किसी भी रूप में होगा, तो बाल रूप में भी होगा तो हमारे लिए पूजनीय और वंदनीय श्रद्धा का पात्र होगा। क्योंकि बैठने वाला व्यक्ति जब कोई गद्दी पर बैठ जाता है तो फिर उसकी अवस्था से उसका माप नहीं होता है, उनकी अवस्था से योग्यता नहीं देखी जाती। वो उस स्थान की गरिमा के योग्य उसको धारण करके वो प्रभाव उनमें विद्यमान हो जाता है, ये गद्दी का प्रभाव होता है। तो बहुत शीघ्र उस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा, तो आप सभी निश्चिंत रहे। और उसी भाव से, जिस भाव से आप रेवती रमन दास जी महाराज की सेवा करते आए हैं, राधा चरण दास जी महाराज की सेवा करते आए हैं, आप उसी भाव से भगवान भादी बिहारी की सेवा करें। इस स्थान के प्रति कोई भी आपके मन में वो नहीं होना चाहिए। स्थान सदैव पूज्य होता है। ये तो देखिए अवस्था किसी को कहते हैं और आयु किसी की निश्चित नहीं है, सभी को जाना है, सभी की अवस्था यहाँ निश्चित है। भगवान को जितनी सेवा इस शरीर से पांचभौतिक रूप से यहाँ लेनी है वो यहाँ लेंगे, और जब अपने धाम में बुलाकर वहां लेनी है तो वहां लेंगे। तो रेवती रमन दास जी महाराज अपने भोग और राग की सेवा आज नित्य निकुंज बिहारी भगवान श्यामा श्याम जी कर रहे हैं। इन्हीं भावों के साथ में अपनी वाणी को ही विराम दूंगा, और भगवान श्री भादी बिहारी के चरणों में यही अभ्यर्थना है कि इस स्थान के जितने शिष्य परिकर हैं सबको, और हम सब गुरु भाइयों को, हमको सभी को थोड़ा साहस दे कि हम इस परिस्थिति से थोड़ा निकल पाएं और एक योग्य निर्णय यहाँ इस स्थान के लिए कर पाएं। ऐसे भाव से भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले भादी बिहारी भगवान की जय हो, श्री रमन दास जी महाराज, श्री राधा चरण दास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे।